दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर चिंता बढ़ गई है और अभिजीत दीपके ने भी सरकार से एक बार फिर बड़ी अपील की है। आखिर इस प्रदर्शन में अब तक क्या-क्या हुआ? सरकार पर कितना दबाव बढ़ा है और आगे क्या हो सकता है? अगले कुछ मिनटों में आपको पूरी अपडेट आसान भाषा में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग भी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में एक बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में रहा है। अब चलते हैं सबसे बड़ी अपडेट की तरफ। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स ने कहा है कि उनका वजन लगभग 6 किलो तक कम हो गया है। साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पर भी डॉक्टर लगातार नजर रखे हुए हैं। इसी वजह से प्रदर्शन कर रहे लोगों में चिंता बढ़ गई है। अब बात करते हैं कि अभिजीत दीपके ने क्या कहा है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन उनकी मांग पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर भी चिंता जताई है और कहा है कि सरकार को जल्दी इस मामले पर फैसला लेना चाहिए। उनका कहना है कि प्रदर्शन का उद्देश्य किसी तरह का टकराव नहीं, बल्कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। अब सवाल यह है कि सरकार पर कितना दबाव है। जैसे जैसे प्रदर्शन लंबा खींचा जा रहा है, वैसे वैसे इस मुद्दा पर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुछ नेताओं ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया है और सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार करने की अपील की है। इस प्रदर्शन की चर्चा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर भी सीजेपी, सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लाखों लोग इस मामले पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हर जानकारी सही हो, ऐसा जरूरी नहीं। इसीलिए केवल आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय रिपोर्ट्स पर ही भरोसा करना चाहिए। इस पूरे मामले पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कई लोग प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग सरकार के पक्ष में हैं और अपनी राय रख रहे हैं। इसी वजह से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। कई जगह के लोगों का कहना है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होनी चाहिए, ताकि किसी समाधान तक पहुंचा जा सके। दोस्तों, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन का असर छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रियाएं आती है या नहीं। अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए आगे आते हैं तो इस पूरे मामले में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती तो प्रदर्शन आगे भी जा सकता है। फिलहाल प्रदर्शन जारी है और देश भर के लोग इस पूरे घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ अगर प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहती है तो आने वाले दिनों में इस पर और बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल सभी की नज़र दिल्ली के जंतर मंतर और सरकार के अगले कदम पर बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में यही सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। जैसे ही कोई और नई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए नेक्स्ट पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।